टू माय न्यू वीडियो। आशा करती हूँ कि गाइस आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। गाइस ये जो वीडियो है ये मेरा सेकंड पार्ट है हरिद्वार का, जो हम ट्रिप पे गए थे। और अब हम जो मनसा देवी पे चढ़ाई करने जा रहे हैं पहाड़ पे, वही है रास्ता। और हम बस चले जा रहे, पर रश बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश था। और मार्केट लगी हुई थी और लोग भी जा रहे थे, और ट्रॉली वाला सिस्टम भी यहाँ पे था। पर वहाँ पे जो टोकन की जो जगह थी जहाँ पे टोकन लिया जा रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ तो खड़े होने की जगह नहीं थी। पर हमें तो ट्रॉली से जाना नहीं था, हमें तो पैदल जाना था, चल के जाना था। और हम बस निकल गए और हम चल ही रहे हैं। जब हम मनसा देवी के लिए पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे थे, तो जो रोड थी जो एंटर की थी, वो सीढ़ी का भी रास्ता था और ऐसे वॉक करते हुए भी जा सकते थे। पर हमने सीढ़ी का रास्ता लिया, वो शॉर्टकट रास्ता था, तो हम चढ़ गए। उस सीढ़ी ज़्यादा भी नहीं थी, थोड़ी सी थी, और हम चढ़ गए थे अच्छे से। और फिर ये जो हमारी वॉक करने वाली जो रास्ता है, ये वो वाला रास्ता है। हम थोड़ा ऊपर आ गए थे और मैंने ये व्यू बनाया था, और लोग बस चढ़े जा रहे थे। थोड़ी ऊंचाई से था, थोड़ा ऊंचाई में था, तो थोड़ा सा दम लगाना पड़ रहा था, ताकत पैरों पे लगानी पड़ रही थी चढ़ने के लिए। तो और पहाड़ों में तो ऐसे ही वॉक करते हुए जाया जाता है, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे कोई भी धाम हो। जो पहाड़ पे माता रानी या भगवान होते हैं, वहाँ पे तो ऐसे जाते हैं। तो ये है सारा पहाड़ों का व्यू, और ये पेड़ पत्ते, यहाँ पे मोंकी भी बहुत थे, और वो सब लोगों के प्रसाद वगैरह भी छीन रहे थे और ले रहे थे। और ये ट्रॉली भी ऊपर जा रही है, आगे आगे सब लोग थे, मैं अपना व्यू देखते हुए सब जा रही थी। और यहाँ पे जो प्रसाद का सिस्टम थोड़ा सही नहीं था। प्रसाद हमने नीचे से ले लिया था, और वो कह रहे थे कि प्रसाद ऊपर महंगा मिलेगा, आप नीचे से ले जाओ। मैंने ले लिया था, पर वो प्रसाद में जो मुरमुरे होते हैं, जो मोस्टली भगवान माता रानी को चढ़ते हैं, जो दालचीनी होती है और मुरमुरे होते हैं जो भगवान को चढ़ते हैं, वो जो होते हैं वो यहाँ पे वो नहीं था, और वो गलत उन्होंने चीज़ दी थी हमें। वो मुरमुरे ना होके उसमें थर्माकोल के लंबे लंबे बना के रखे थे, जो बहुत नुकसान कर सकते थे और भगवान को चढ़ाने लायक भी नहीं थे। ये मोंकी था, और मैंने इसकी पिक्चर बनाई थी। मैंने कहा कितना क्यूट है। और ये सब प्रसाद सब लोग उनको ही बांट रहे थे, बंदरों को। तो वो जो प्रसाद था वो हमने फिर नहीं चढ़ाया, क्योंकि जब हमें पता चला कि नहीं चढ़ाना है तो हम मनसा देवी में नहीं चढ़ाए। अब हम मनसा देवी के अंदर एंटर कर चुके हैं और हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो सीढ़ी भी ज़्यादा नहीं थी, करीबन 10 सीढ़ी थी गिन के, और हम अंदर जा चुके हैं। ज़्यादा रश था अंदर, तो इतना रश था कि मैं बता भी नहीं सकती। पैर रखने की भी जगह नहीं थी, लोग धक्का मार मार के अंदर जा रहे थे। बट हम लोग आगे निकल गए, और दर्शन तो अगर करने आए हैं तो सारे भक्तजन दर्शन करेंगे ही। और हम धीरे धीरे आगे जा रहे थे, और ये दर्शन होने के लिए हम अंदर गए। वहाँ पे बोल रहे थे कि कैमरा मत चलाइए, वीडियो मत बनाइए, पिक वगैरह नहीं खींचनी है। तो मैंने मेन जो मनसा देवी जी का जो मंदिर था वहाँ पे मैं नहीं बना पाई, और मैं ये बाहर आके बनाई हूँ, और वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं था बनाने के लिए, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। अब ये हम लोग दर्शन करके बाहर निकल आए हैं मनसा देवी से बाहर, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं नीचे की ओर, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम ऊपर आ गए थे, वो टाइम था हमारा नीचे उतरने का 12 साढ़े 12 बज रहे थे कि हम नीचे उतर रहे थे। और थके तो बहुत थे, थक गए थे, तुरंत चढ़ भी गए, तुरंत उतर भी गए। रुकने का कोई था नहीं वहाँ पे कि हाँ अगर रुक के थोड़ा बैठ के रेस्ट करो, वो अलग चीज़ है।
मगर वहाँ पे हम रुके नहीं, हमने कहा हम जाके अपने ही रूम में जाके, जो होटल में रूम लिया था हम वहीं जाके आराम करेंगे। बस चले जा रहे थे और उतर गए, जल्दी उतर गए थे। बस देखिए वह हम लोग उतर भी गए हैं, रोड में आ गए हैं उतर के। और बस हम धीरे धीरे जा रहे थे पैदल वॉक करते हुए। मैं, मम्मी और हस्बैंड जा रहे थे और बहुत मार्केट लगी हुई थी, लोग ख़रीद रहे थे सामान, अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग होटल आ गए और होटल में आके सो गए थे। उसके बाद शाम को हमें डॉक्टर के पास जाना था, जो हम टोकन लेने गए थे वाले। फिर हम वहाँ से 3:30 बजे रात को निकले हैं। फिर उसके बाद मॉर्निंग में उठे हैं और तैयार व्यार होके हम लोग अब ऋषिकेश जा रहे हैं। बस उसी की तैयारी की। अब हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए। ये टाइम हो रहा होगा करीबन 10:30 बज रहे थे, तो हमने कहा अब निकलते, क्योंकि हमें बहुत सुबह ही निकल जाना चाहिए था, मगर हम नहीं गए क्योंकि हम 3:30 बजे ही डॉक्टर के पास से आए हैं रात को। फिर हमें आराम करना था, तो फिर हमने थोड़ा सा आराम किया, नहीं तो हमें सुबह निकल जाते तो हम और जगह भी ऋषिकेश में घूम सकते थे। पर हम नहीं निकल पाए क्योंकि हम बहुत थक गए थे। और अब रास्ते में हैं और अब हम लोग को ऑटो लेना है। ऑटो क्या, यहाँ पे विक्रम करके चलती है, जो वो हमें पहुँचाती है ऋषिकेश। बस से भी जा सकते हैं, बट हमने ये सुविधा मुझे लगी 1.5 घंटे में पहुँचा देगी। 1.5 घंटे में तो बस भी पहुँचा देगी, पर ये सही रहा, हमें बस स्टॉप तक जाना पड़ता, बस स्टेशन तक, तो वहाँ से फिर पकड़ना पड़ता बस, वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाता। इसलिए हम लोगों ने ये विक्रम ले ली थी और इसमें बैठ के हम लोग जा रहे थे। सिर्फ 1.5 घंटा लगा हमें ऋषिकेश पहुँचने में। और ये शंकर भगवान की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति थी, इतनी खूबसूरत मूर्ति, बहुत खूबसूरत, ये जो गंगा जी के पास थी। अब हम ऋषिकेश पहुँच गए हैं और ऋषिकेश में अब एक त्रिवेणी करके है, जहाँ पे हमें जाना है नहाने। विक्रम जो थी, जिस विक्रम से हम आए थे, वो यहीं पे उतार दी और ये है त्रिवेणी घाट है। और उन्होंने कहा यही एक घाट है त्रिवेणी घाट, आप यहाँ उतर जाइए और आप जाके नहा सकते हैं। तो हम यहीं उतर गए और हमने यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से पहुँच गए थे, करीबन 15 मिनट में हम पहुँच गए यहाँ पे। और ये पूरा त्रिवेणी घाट है और बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा था यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था, सारे लोग, क्योंकि इस टाइम जो है वो कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में लोग स्नान करने आते हैं और बहुत अच्छा लगता है, लोग स्नान करते हैं और पुण्य भी मिलता है, लोग कहते हैं। तो ये पूरा घाट है और बहुत सुंदर घाट था, ये घाट भी बहुत सुंदर है। तो मैं गई और मुझे तो नहाना था, मेरा तो मेन टाइम था नहाने का, कि मुझे नहाना है। और ये टाइम अभी हो रहा होगा कि ये बज रहा होगा, इस समय 2:30 बज रहे होंगे, ये टाइम था 2 बज रहे थे शायद, हाँ 2 बज रहे थे। और हम 2 बजे तक पहुंच गए थे और हमने नहाने के लिए तैयारियां की। और ये बहुत खूबसूरत घाट है, मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप ऋषिकेश आएँ तो आप यहाँ पे भी आएँ नहाने। ये त्रिवेणी घाट है और यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब लगता है। देखिए लिखा हुआ है जय गंगा माँ की, और ये है कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी हुई है, बहुत खूबसूरत मूर्ति थी वो। और ये सारी व्यू है, बरगद का पेड़ है। अब हम लोग नहाने के लिए घाट पे जाएंगे और स्नान करेंगे। स्नान मुझे और मम्मी को ही करना है और बस हमको नहाना ही था और हम नहाने के लिए ही आए हैं ऋषिकेश। जब हम हरिद्वार आए हैं तो ऋषिकेश तो ज़रूर आना चाहिए। वैसे बहुत खूबसूरत ऋषिकेश है, मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी ऋषिकेश का, जिससे आप भी आओ और घूमो। ये है ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट,
और यहाँ का जो जल था वो इतना क्लीन, मतलब इतना साफ़ था, ट्रांसपेरेंट, जैसे ट्रांसपेरेंट था वो पानी। बिल्कुल भी कुछ भी मैला नहीं था, गंदा बिल्कुल नहीं था। और ये जो दिख रहा है ना, ये लेडीज़ के लिए एक बहुत बड़ा हॉल टाइप का रूम था, जो उसमें हम अपने कपड़े चेंज कर सकते थे नहाने के बाद। बहुत सुविधा दी गई थी और अच्छा भी है। बहुत दिक्कत हो जाती है लेडीज़ों को कपड़े चेंज करने में, तो ये बहुत अच्छा बना था। और बस ये देखिए गंगा जी, लोग नहा रहे हैं डुबकियाँ लगा लगा के, और कुछ लोग बैठे हैं नहा के, कुछ लोग बस देख रहे हैं। मैं भी आ गई नहाने के लिए। व्यू, बेहतरीन व्यू था गंगा जी का, और ट्रांसपेरेंट वाटर, मतलब गंगा जी जो थे बहुत ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल साफ़ सुथरा, कुछ भी मैला नहीं था। और मैं जब गई तो एक थोड़ा बहुत तो ऐसा लगा कि जैसे बहा के ही गंगा जी ले जाएगी, ना ज़्यादा था। मतलब वहाँ पे चेन बनी होती है पकड़ने के लिए, और वो चेन को ही हम पकड़ के नहाए। ज़रा सा भी छोड़ देते ना उसको तो ऐसा लग रहा था बहा के ले जाएगी। ये चीज़ हरिद्वार की गंगा जी में इस बार मैंने नहीं देखी, नहीं तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, हम लोग सीढ़ियों पे नहा लेते हैं। पर यहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहाव था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस किया, और वैसे लग रहा था कि गंगा जी मुझे बहा के ले जाएगी। बहुत ज़्यादा, मतलब आप बिना पकड़े आप नहीं नहा सकते हो, मुझे ये लगा। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये बहा के ही ले ना जाए, बट जो भी है, बहुत ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। और हम लोग बहुत दूर नहीं गए, सीढ़ी थी, सीढ़ी पे ही हम लोग थोड़ा सीढ़ी से नीचे आ गए थे, वहाँ भी सही था। और हम बस डुबकी लगाने लगे, डुबकी लगा के नहाने के लिए, और हस्बैंड को कहा थोड़ा वीडियो बना लो, तो बस वो वीडियो बना रहे थे। वो नहीं नहाए क्योंकि एक्चुअल में उनको फ़ीवर था, तो वो कहे ठंडे पानी में नहाऊंगा तो मैं और बीमार हो जाऊंगा, तो वो नहीं नहाए, और मैं और मम्मी ही नहाए हैं। उसके बाद जो तबीयत ख़राब हुई है मेरी, बुरी हाल हुआ है, बट जो भी है, जाएंगे तो नहाएंगे तो है ही, और मैं तो नहाऊंगी ही चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी दूर आई हूँ, घाट देखा, गंगा जी देखा, तो नहाना तो बनता है। तो मैंने तो डुबकी लगा ली है, तो बिल्कुल डुबकी लगाने की वजह से संभाला नहीं जा रहा था अपने आप को। ऐसा लग रहा था कि बस बह के निकल ही जाऊंगी। जब दूर से गंगा जी देखो तो लगता है ठंडा पानी है, कैसे नहाएंगे, क्या होगा। बट जब हम गंगा जी के पास जाते हैं और डुबकी, सिर्फ़ एक डुबकी लगाने के बाद कुछ भी ठंडा नहीं लगता, बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता। फिर ऐसा लगता है बस नहाते रहो। मैं तो निकलती ही नहीं हूँ, मम्मी कहती है चलो जल्दी से निकलो, पर मैं नहीं निकलती और मैं नहाती हूँ। और मैं नहा चुकी थी, कपड़े वपड़े हमारे चेंज हो गए थे। फिर मुझे ये व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, तो मैंने इनसे कहा चलो वहाँ पे भी चलते हैं, उस साइड थोड़ा व्यू देख के आते हैं कैसा है क्या है। और फिर हम, व्यू बहुत अच्छा था तो मैं थोड़ा आगे गई देखने, और यहाँ पे सब कुछ बहुत पक्का करा गया था, कच्चा नहीं था, बालू मट्टी नहीं लग रही थी पैरों में, तो सब अच्छा लग रहा था और साफ़ सुथरा था, बिल्कुल भी गंदा नहीं था, ना पानी गंदा ना कुछ गंदा, बिल्कुल टोटली साफ़ था। बच्चे सारे खेल रहे थे और गंगा जी में नहा रहे थे। तो अब हम लोग मार्केट में निकल आए हैं, मतलब वहाँ त्रिवेणी घाट से हम बाहर आ गए हैं क्योंकि हम नहा लिए थे। अब हमने सोचा कि अब हम लोग जाएंगे लक्ष्मण झूला देखने। बहुत लोगों से हमने पूछा कहाँ से पड़ता है क्या है, तो लोगों ने बताया ऐसे ऐसे आप जाइए तो आपको पड़ेगा। पर लक्ष्मण झूला जो था वहाँ का पुराना वाला वो ख़राब हो गया था, उसे तोड़ के नया बना रहे थे। तो लक्ष्मण झूले में तो हम जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि आप राम झूले में चले जाओ, राम झूले से जाके आप लक्ष्मण झूला आप देख सकते हो। तो हमने कहा चलो ठीक है, मुझे तो देखना है, हम इतनी दूर आए हैं तो हमें तो देखना है।
तो मैंने कहा आप चाहे कितना भी थको, चाहे कुछ भी हो, हमें जाना है तो जाना है। बस हम रोड पे आ गए थे और हमें एक फटफट सेवा फिर लेनी थी राम झूला जाने के लिए। वहाँ पहुँचेंगे और जब राम झूले को पूरा पार करेंगे तब हम जाके लक्ष्मण झूला देख सकेंगे और वो भी घाट देख सकेंगे जहाँ पे राफ्टिंग होती है। मुझे राफ्टिंग नहीं करनी थी तो मैंने कहा कहाँ होती है ये तो देखना चाहिए हमें। तो हम लोग पहुँचे थे और वहाँ पे इन्होंने कहा आप गलत जगह आ गए हो, आप उधर से चले जाओ, ये पार्किंग का एरिया है। तो फिर हम लोग वापस गए और एक गाइड मिल गया था मुझे और कहने लगा हम आपको घुमा देंगे 1 घंटे में, ये भी दिखा देंगे, वो भी दिखा देंगे, ये भी करेंगे, वो भी। तो मैंने कहा नहीं हम घूम लेंगे। तो उसने कहा नहीं चलिए मैं आप लोगों, उसको पता था कि हम नए लोग हैं और हमें दिखाना है उसे। लोगों को पता चल जाता है कि कौन नए हैं कौन पुराने लोग हैं, बट हमने कहा नहीं हम चले जाएंगे और हम खुद ही घूम के आएंगे। हमें पता नहीं कितना टाइम लग जाए, हम आराम से जाएंगे चलेंगे। वो 1 घंटे में ही सब घुमाना चाहता था तो मैंने मना कर दिया था। उसके बाद हम लोग आगे गए। यहाँ पे सारे फटफट सेवा की पूरा पार्किंग थी और यहाँ पे सारी फटफट सेवा खड़ी थी और हम इस साइड आ गए और इन्होंने कहा देखो राफ्टिंग वाली बोट है। तो मैंने कहा हाँ वहाँ पे भी दिखेंगी सारी, चलो चलते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी मार्केट वगैरह थी। हम सबको पार करके जब इधर आए तो यहाँ पे लिखा था राम झूला, आई लव राम झूला, और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा और मैंने फिर फटाफट वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और सारा व्यू मैंने देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सारा बहुत अच्छा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था देख के। और ये राफ्टिंग हो रही है, वही मैं देख रही थी कि राफ्टिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, कहाँ से ये लोगों को रख लेते हैं बोट में, तो वो मुझे देखना था। तो मुझे वैसे भी बहुत टाइम हो गया था, ये टाइम हो रहा होगा हमारा 3:30 बजा होगा, 3:30 4 बज रहे होंगे। हाँ बस इतना टाइम तो हो ही रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़े और थोड़ी सी मार्केट और थी, उसे पार किया हमने और बहुत एक्साइटेड थे हम सारे और आगे बढ़ी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे देखना था, सारी चीज़ें देखनी थी। तो बस आगे बढ़ते गए और राम झूला आ गया और राम झूला इतना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था राम झूला। और हम सारे लोग जा रहे थे आ रहे थे राम झूले से, तो मुझे भी था कि मैं भी जाऊं, मैं भी देखूं राम झूला कैसा है क्या है। तो कभी भी मतलब मैं पहले तो कभी आई नहीं हूँ यहाँ और अब आई हूँ इतने सालों बाद। तो कब हमेशा मैंने टीवी पे देखा है, पढ़ा है बस, और आजकल फ़ोन चले हैं तो फ़ोन पे देखती थी, बट कभी रियल नहीं देखा। और आज रियल में देख रही हूँ, लाइव देख रही हूँ सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है ये ऋषिकेश, और राम झूले से तो बहुत अच्छा व्यू लगता है। और थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे चक्कर आ रहा है, तो मैंने कहा चक्कर आ रहा है? तो कह रहे हाँ मुझे लग रहा है झूला ना ऐसे ऐसे हिल रहा है। मैंने कहा वो सचमुच हिल रहा है, चक्कर वक्कर नहीं आ रहा है, हिल रहा था, थोड़ा बहुत हिल रहा था, बहुत थोड़ा हिल रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं हिल रहा था। झूले का मतलब क्या है, हिलेगा तभी तो झूला कहलाएगा, झूले का मतलब नहीं तो फिर से तो कुछ भी कह दो, झूला क्यों कहा गया। तो झूले का मतलब है हिलना। तो वैसे बहुत ज़्यादा नहीं हिल रहा था, मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा हिलेगा झूला, चलना मुश्किल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था, आराम से चल रहे थे हम लोग। और काफ़ी लोग आ रहे थे जा रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था, सब चले जा रहे थे और सारा व्यू बहुत अच्छा था। जो ये व्यू था जो मैंने अभी देखा है, वो जो पहाड़ पे लोग कह रहे थे वो केदारनाथ का व्यू है, तो सही लगा सारा। और बस हम चले जा रहे हैं, अभी लक्ष्मण झूले पे ही हम सारे हैं।
और सारे व्यूज़ देख रहे थे। हमने तो तुरंत देखना स्टार्ट कर दिया, हम तो झूले पे ही खड़े थे, हम तो वहाँ से निकल ही नहीं रहे थे। हमने कहा मैं देख लूँ पहले राम झूले पे अच्छे से खड़े होके देख लूँ अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर ये तो आगे बढ़ गए थे और जाके खड़े हो गए थे बाहर, राम झूले से निकल गए। मैं तो धीरे धीरे चल रही थी, देख रही थी कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं, फिर पता नहीं कब आऊँगी मैं, बट बहुत अच्छा लगा। राम झूला में चढ़ने का मज़ा ही अलग है। और हम लोग बाहर आ गए थे और ये सारे लंगूर थे, भयानक रूप के लंगूर, लंबी लंबी पूंछें, काला काला मुँह, तो उनको देखा, हम आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट किए, हमने कहा थोड़ा बैठ लेते हैं, तो हम बेंच में बैठ गए थे। हमने फिर खाई भेलपूरी। वहाँ पे एक अंकल थे जो बहुत टेस्टी भेलपूरी बना रहे थे। मैं उनके पास गई और हम तीनों के लिए भेलपूरी बनवाई और लाए। और ये व्यू देखिए, बेहतरीन व्यू है। सारे अंकल हैं और मैंने कहा अंकल बहुत अच्छी मस्त भेल बनाओ, और फिर उन्होंने हम तीनों के लिए भेल बनाई, बहुत टेस्टी। मैंने थोड़ी मिर्ची वाली बनाई थी और 2 मैंने प्लेन बनवाई थी। तो वो हमने अच्छे से बैठ के खाया और बहुत अच्छी थी भेलपूरी। फिर हमने थोड़े पिक्चर भी क्लिक कराए यहाँ पे, और क्लिक कराने के बाद फिर हम यहाँ से निकले। हस्बैंड तो कहे थे बस अब चलते हैं, यहीं से निकलते हैं, बट मैंने कहा नहीं, हमें तो राम झूला देखा है, अब मैं लक्ष्मण झूला भी देखूँगी, और वो भी देखूँगी जहाँ राफ्टिंग होती है। और वहाँ पे 13 मंजिल मंदिर है, 12 मंजिल भी है। 12 मंजिल का तो नहीं पता, तो वहाँ जाके पता चला था हमें, मगर 13 मंजिल था तो वहाँ मुझे जाना था। और वहाँ पे जाके मुझे देखना था 12 मंजिल 13 मंजिल कौन सी मंजिल मंदिर है। और बहुत ही खूबसूरत था, ये जो एरिया था बहुत खूबसूरत था। और उसके सामने जहाँ से हम जा रहे थे ना, वहाँ पे होटल वगैरह भी थी, वहाँ पे आप अपना ले सकते हो, होटल ले सकते हो। यहाँ अगर होटल ले लो ना तो व्यू, बेहतरीन व्यू दिखते हैं यहाँ से। और अब हम थोड़ा सा आगे जाके, मुझे यहाँ भी आना था, ये भी है गंगा जी है, सारे गंगा जी ही है। और यहाँ का तो व्यू बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा मुझे यहाँ आना है। हस्बैंड को तो बहुत थकावट हो रही थी, वो कहे मैं उतनी दूर नहीं जाऊँगा। मैंने कहा आप यहीं बैठो, मैं और मम्मी गए थे, और मुझे तो घूमने आए हैं तो घूमेंगे, वो हमारा हक है घूमने का, जब आए हैं घूमने तो ये बालू था, यहाँ पे बालू है, यहाँ पे बालू है, उस साइड बालू नहीं था, यहाँ पे बालू था। और यहाँ पे नहाने का ऐसा कोई था नहीं, यहाँ सब लोग ऐसे ही घूमने आए थे, जैसे एक पिकनिक स्पॉट होता है ना, मुझे लग रहा था ये सेम वैसा ही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पे आई थी। और ये कोई घाट नहीं है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम थोड़ा बहुत घूमे फिरे और अच्छा लगा और वापस आने लग गए। ये बोल रहे, मतलब ये वहाँ बाहर दूर से ना मुझे इशारा कर रहे थे कि चलो अब आओ, कितनी देर बैठोगी वहाँ पे। तो अभी उनको पता नहीं था कि मुझे लक्ष्मण झूला भी देखने जाना है। जब मैंने उनको ये बताया कि अभी बहुत आगे जाना है और हमें लक्ष्मण झूला भी देखना है, कहाँ राफ्टिंग होती है, स्टार्ट कहाँ से, वो देखना है, तो मुझे कहने लगा फिर वहाँ पे क्यों जाके बैठ गए थे, आना चाहिए था फिर वापस जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो रहा था। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो देखना है, बिना देखे तो मैं नहीं जाने वाली। तो हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे और बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और हम फिर आगे बढ़े, चले जा रहे थे, बहुत चलना पड़ा था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फ़ॉरेन से लोग बहुत आते, बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे थे बाहर के, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि सब देखो हमारे इंडिया में आके सब हमारे कल्चर को देखते हैं, हमारे जो सारी चीज़ें हैं, हमारी खूबसूरती हमारे इंडिया में बहुत है, वो सारे लोग आते हैं और देखने आते हैं, अच्छी बात है।
तो अब हम लोग बस चले जा रहे थे। हमने कहा बस चले चलो, आगे बढ़े चलो, कदम बढ़ाए चलो। बस ऐसे ही हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे। ये कह भी रहे थे कि कितनी दूर है। मैंने कहा मुझे तो खुद ही नहीं पता कि कितनी दूर है, पर चलना है तो बस चलना है। अब यहाँ से हम लोग रोड पे आ गए थे। ये पूरा हम चल के ना अब रोड पे आ गए थे। यहाँ पे एक छोटी सी मतलब एक वैन भी जा रही थी, जो आपको लेके जा सकती है। वैन अप डाउन करती है यहाँ से। बट हमने कहा हमने यहाँ पूछा था सिर्फ हमें 13 मंजिल मंदिर जाना है। उन्होंने कहा बस अब यहाँ से चले जाओ। तो हमने कहा लौटते समय ना हम वैन कर लेंगे, अभी हमें पैदल ही चलना है। मुझे अच्छा लग रहा है पैदल चलने में, क्योंकि थोड़ी सी पहाड़ी इलाका था ना, तो ऊंचे में था, ऊंचे पे चढ़ के जा रहे थे हम। अच्छा लग रहा था बहुत। और बस मैं आगे बढ़ी जा रही थी। ये कहते कहाँ जा रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा। ये बोले जा रहे थे हस्बैंड मेरे। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मैं चली जाऊंगी। यहाँ पे ना स्कूटी वगैरह भी रेंट पे मिलती है। अगर आपको स्कूटी लेना है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो वो आपको स्कूटी रेंट पे दे देंगे और आप अपना स्कूटी चलाओ। ये चीज़ हरिद्वार में भी था। हमने पॉपकॉर्न भी ले लिया और मैंने कहा पॉपकॉर्न खाते हुए चलेंगे। पॉपकॉर्न खाते हुए हम लोग निकले आगे। और अब ये जो मंदिर दिख रहा है, ये 12 मंजिल मंदिर है और इसके सामने ही 13 मंजिल मंदिर है। तो यहाँ पे भी हम आए और इसके थोड़ा सा आगे और गए तो वहाँ पे एक चाय वाले की दुकान थी। वहाँ पे हम बैठ के चाय पिए और थोड़ा बहुत कुछ खाए थे। हमने मट्ठी वगैरह खाया, क्योंकि तो शाम हो गई थी, 4:30 बज रहा होगा और लग रहा था थक के कि हाँ भाई चाय तो मिलनी चाहिए, एक अच्छी सी बढ़िया सी चाय। वहाँ से थोड़ा आगे गए तो फिर और शॉप थी, बहुत सारी शॉप थी वहाँ पे, बट हम एक शॉप पकड़े और वहाँ पे बैठ गए और वहाँ पे जाके हमने चाय पी। ये सब पहाड़ी इलाकों का है और इतना अच्छा लग रहा था ना पहाड़ का, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था। मैंने सब कुछ फ़र्स्ट टाइम देखा था, बस एक बार वैष्णो देवी गई थी। पर ये जो ऋषिकेश का है व्यू सारा, ये तो मेरा फ़र्स्ट टाइम है। और ये एरिया जो पहाड़ी इलाके का जो एरिया, जैसे ये है चढ़ाई वाला पूरा एरिया, क्योंकि सब पहाड़ पे बना हुआ है, तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम चाय वगैरह पी लिए थे। अब हम निकले। ये जो व्यू है, ये जो जगह है, यहीं से राफ्टिंग होती है। यहीं से लोग, देखिए राफ्टिंग का बोट भी पड़ी हुई है। और यहाँ पे मैं आई, मुझे नीचे आना था, मना करे थे नीचे मत जाओ। मैंने कहा नहीं मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ही मुझे मेन चीज़ दिखेगा और वो है राफ्टिंग करने वाले लोग जो राफ्टिंग करके वापस आ रहे थे। और सबसे स्पेशल, सबसे मेन चीज़ थी, ये है लक्ष्मण झूला और यही मुझे देखने आना था। ये अभी बन रहा है, अभी बहुत टाइम लगेगा। सब कह रहे थे कि 2 साल लग सकते हैं इस झूले के बनने में, तो अभी तो ऐसा कोई काम भी ज़्यादा नहीं हुआ था। और ये है पूरा व्यू यहाँ का ना, मस्त व्यू था, अच्छा लग रहा था सारा। और मुझे तो यहाँ से आने का मन नहीं था, बट क्या कहते टाइम भी बहुत हो रहा था, तो बस देखे जा रही थी मैं सारा। और सब पहाड़ पे जो मकान बने थे ना, मस्त लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और धुंध सी भी थी थोड़ी, वहाँ पे धुंध सी भी थी, बहुत क्लियर नहीं कुछ भी दिख रहा था, थोड़ी धुंध थी। और ये है हमारा ऋषिकेश का राफ्टिंग की जगह। फिर हम वापस आए। मैंने बताया था ना वापस आते समय मैं एक वैन ले लूँगी, ये वही वैन थी। और वो वैन राम झूले के बहुत पास में ही रोक दी थी। तो बस उन्होंने कहा थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, आप चल के चले जाना। हमने कहा ठीक है, उतना बहुत है, बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो बस अब हम लोग पैदल चल रहे थे, उस वैन से उतरे और पैदल बस चल पड़े।
तो बस थोड़ी दूर ही था जो राम झूला आने वाला था। और ये मैं सारे व्यू बना रही थी। अब जैसे हम अब उतर रहे थे ना, तो पहाड़ पे चढ़ाई होती है, उतरते समय ढलान होता है, तो वो वाली चीज़ उतरते समय तो पता ही नहीं चला कि हम कब राम झूले के पास आ गए हैं। और ये शॉर्टकट रास्ता भी था। हम जब राम झूले से बाहर निकले थे आते समय, तो हम लोग लेफ़्ट घूमे थे। जब लेफ़्ट घूमे थे तो वो सारी बीच वगैरह दिखा था जो मैंने आपको दिखाया था, और ये राइट साइड से था। तो मैंने ये सारी वीडियो बनाई और अच्छा लगा बहुत। और हम लोग फिर अब राम झूले के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था। हमें ये भी था कि हमें हरिद्वार जाना है और हमें वापस जाना था हरिद्वार के होटल में। तो बस अब हम लोग राम झूले के लिए निकल गए थे। राम झूला बस पास में ही था, बस हम चढ़ने वाले थे राम झूले में, और पार करके हमें फटफट सेवा लेनी थी। फटफट सेवा क्या, जैसे यहाँ पे बोला जाता है हरिद्वार ऋषिकेश में बोला जाता है विक्रम, और दिल्ली में फटफट सेवा बोलते हैं। तो वो हमें लेनी थी। और बस ये राम झूला आ गया, हम चढ़े। अब थोड़ा राम झूले में रश कम था, लाइटिंग भी लग गई थी राम झूले में, देखिए सब ऑन हो गई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत अंधेरा हो रहा था। मेरे ख्याल से 5 बज गए थे, तो थोड़ा सा अंधेरा सा भी हो रहा था, तो लाइटिंग वाइटिंग लगना स्टार्ट हो गई थी। बहुत खूबसूरत लग रहा था। दूर से तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और मगर यहाँ से भी बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग फिर आगे बढ़े, और मैंने तो बहुत सारी व्यूज़ ले ली थी, वीडियो बना ली थी, और निकल नहीं रहे थे मम्मी पीछे पीछे, मैं आगे आगे, फटाफट आगे बढ़े हम लोग। और बहुत अच्छा ये ट्रिप रहा हमारा। और अभी तो हमें एक चीज़ और देखनी है, वो है आरती। अभी हमने आरती मिस की हुई है, हमने अभी आरती नहीं देखी है। अभी मुझे आरती भी देखनी है, तो वो हम कल देखेंगे मंडे को। आज है संडे, जब हम ऋषिकेश घूम रहे थे तो संडे में को घूम रहे थे। शनिवार तो हमारा ऐसे ही चला गया, सैटरडे डॉक्टर के पास, और मनसा देवी चले गए थे हम लोग। अब हम लोग रोड पे आ गए हैं, और रोड पे आके बस अब हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अब हमें कोई विक्रम मिल जाए और हम लोग निकलें यहाँ से। तो ये मैं दूर से ये मैंने राम झूला का बनाया था, जिसमें लाइटिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत लगी थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा थोड़ा बना लेते हैं। ये राफ्टिंग भी अभी भी हो रही है। वहाँ पे मैं जाके पूछी थी तो वो कह रहे थे कि शाम हो रही है, शाम को राफ्टिंग नहीं होती है, सुबह से होती है राफ्टिंग, शाम को बंद हो जाते हैं, लोग वापस आते हैं शाम को। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पर हाँ ये राम झूला की लाइटिंग है, ये राफ्टिंग में लोग जा रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा तो मुझे लग रहा था नहीं था ऋषिकेश में कि बहुत ज़्यादा पानी हो, नहीं था इतना, आराम से जा रहे थे। ये बहुत रात हो गई थी तब का ये व्यू है, और ये व्यू इतना खूबसूरत था, इतना सुंदर कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने फटाफट इसकी वीडियो बनाई। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत तबला बज रहा था, बहुत सुंदर तबला। और ये राम झूला का था, और ये भी झूला है। ये यहाँ पे जो हो रहा था, यहाँ पे तबला बजा था। कोई मंदिर है जो सामने है गंगा जी को पार करके, और ये भी एक झूला था जो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब हम लोग वापस आ गए थे, और ये सुबह का टाइम है, दूसरे दिन का टाइम है। हमने वो वीडियो नहीं बनाई कि हम वापस आ गए, फिर हम सो गए थे। दूसरे दिन उठे थे और हम लोग जा रहे थे हर की पैड़ी गंगा जी का देखने आरती। और ये है आरती हरिद्वार की हर की पैड़ी की सुबह की गंगा आरती। इतनी खूबसूरत आरती होती है ना, इतनी खूबसूरत, आत्मा तृप्त हो जाती है ये आरती, गंगा आरती देख के। इतने लोग थे ना। फिर हम लोग वहाँ से नहाए धोए
7 बज रहा होगा और बस हम नहा धो के निकल गए थे। निकल के बाहर आ गए और पूजा वूजा भी हमने कर लिया था। अब हम होटल आ गए। अब हमें निकलने का टाइम है। अब हम लोग सहारनपुर के लिए निकल रहे हैं। सब तैयारी हो गई थी हमारी। और अब आप मुझे ये बताना कि आपको मेरी ये जर्नी और ये ट्रिप कैसी लगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और कि कौन कौन हरिद्वार ऋषिकेश घूम के आया है ज़रूर बताइएगा। आपको यहाँ पे कैसा लगा, सारी चीज़ें जहाँ जहाँ मैंने गई, मैं क्या वहाँ जा चुके हूँ और गए हो तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब फ्रेंडों के कमेंट पढ़ने में। तो अब हम निकल गए हैं और हमें पकड़नी है बस, और बहुत जल्दी हम पहुंच गए थे। 2 घंटे में पहुंच गए थे। बहुत जल्दी बस ले गई थी हम लोगों को। तो हम बस में बैठे हैं और अब बस हम लोग जा ही रहे हैं। अब आप मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि कैसा लगा आपको मेरी ये ट्रिप देख के। और बस अब पहुंचने वाले हैं गाइस। अब मैं ये वीडियो अपनी पूरी ट्रिप जो मैंने आपको दिखाई, अब मैं एंड कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और बाय बाय।